प्यारे बच्चों नमस्कार। तो फिर स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की इस दुनिया में। और हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के, आज ये 3rd लेक्चर है हमारा, है ना। और आई होप आपने लास्ट जो लेक्चर है वो अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर वो रिवाइज किया होगा, जो लास्ट के 2 लेक्चर है अगर आपने अच्छे से रिवाइज किए हैं तो आपको क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धीरे धीरे हम जो है ग्रेडेशन पे काम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वही रहेंगे जैसे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। उसी को सिलेक्शन और ग्रेडेशन बोलते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आएंगे आपके लिए जिस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ग्रेडेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे ग्रेड होते जाएंगे क्वेश्चन, यानी धीरे धीरे जो है लेवल हम हाई करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में, और आज ये हमारा बेसिकली 10th क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये हमारा 10th क्वेश्चन है। अब देखेंगे ध्यान से फिर कैसे होगा ये। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी किसी काम को जो है 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं। ए एंड सी लेफ्ट 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना। इन हाउ मेनी डे विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब देखो करेंगे कैसे। देखो मुझे एक बात बताओ तुम, अच्छा एबीसी कितने दिन में करते हैं, तो आप बोलोगे भाई 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। अच्छा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे भाई हम एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा इन सभी का जो एलसीएम है वो 60 आएगा, 60 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। इन सभी का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या तो सबसे बड़ा नंबर होगा अगर वो पीछे वाले के टेबल में आता है। ना तो ये 12 के टेबल में आता, 12 के टेबल में 20 नहीं आता, और ना ही ये 15 के टेबल में आता, तो इसलिए 20 तो हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है या उसका आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो पीछे वाले नंबर को कवर कर रहा होगा। तो 20 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इन दोनों को कवर कर रहा है, तो आप बोलोगे 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 60 12 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है, तो इसलिए 60 एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है जो पीछे वाले सभी नंबर को कवर करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे फिर ध्यान से, एलसीएम आएगा यहाँ पे, एलसीएम 60 आ गया। अच्छा इस 60 को इससे डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इस 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। और इस 60 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अच्छा मुझे ये बता दो कि इसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टोटल वर्क। ये बेसिकली इन सभी का एलसीएम होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे घट रहा हो, सबसे छोटा ऐसा नंबर। बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो जो इन सबसे घट रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एलसीएम। एलसीएम से क्वेश्चन आसान पड़ते हैं इसलिए हम एलसीएम मानते हैं, ठीक है। इसका जो है कोई मल्टीपल आगे भी आप मान सकते हो। अब देखेंगे ध्यान से, अब उसने बोला क्या है ना, उसने बोला क्या है। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसे टोटल वर्क बोलते हैं। अच्छा ये जो मैंने बीच में लिखे हैं इन्हें क्या क्या बोलते हैं, ये जो बीच में लिखे हैं इन्हें क्या क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे भाई इन्हें हम एफिशिएंसी बोलते हैं। सबसे पहला नाम तो ये है, इन्हें हम एफिशिएंसी बोलते हैं। दूसरा इन्हें स्पीड भी बोला जाता है, स्पीड। अच्छा तीसरा इन्हें वनडे वर्क भी बोलते हैं, वनडे वर्क, वनडे वर्क। और इन्हें रेट ऑफ वर्किंग भी बोला जाता है, रेट ऑफ वर्किंग, काम करने की दर, ठीक है। इन्हें काम करने की दर भी बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है आपको, मैं ये टाइमलाइन से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई ए एंड सी लेफ्ट 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी सभी ने काम बेसिकली इकट्ठे स्टार्ट किया था। तो काम इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके ना अब काम खत्म होने में सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 3 दिन। काम खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, ए और सी। तो यहां तक इन्होंने काम किया है, तीनों ने, यहां तक तीनों ने काम किया है। पर यहां के बाद कौन भाई, ए और सी छोड़ के चले गए। ए एंड सी जो है ये दोनों के दो लेफ्ट करके छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने का मतलब तो जानते हो सारे, छोड़ के चले गए, है ना। तो अब देखेंगे ध्यान से कि भाई ये छोड़ के चले गए यहाँ पे लास्ट के 3 दिन। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि फिर लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, क्योंकि ए और सी तो छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब ये 3 दिन का काम किसने किया होगा, बी ने। ये बी ने किया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। अगर बी एक दिन में 4 काम करता है तो लास्ट के 3 दिन में ये कितना काम कर लेगा, तो आप बोलोगे 12 काम कर लेगा,
बात समझ रहे हो? मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, यहाँ पे तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, तो यहाँ तक इन्होंने इकट्ठे काम किया भाई, और यहाँ पे अब काम खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, तो 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? तो आप बोलोगे भाई ए और सी छोड़ के चला गया, इसका मतलब लास्ट के 3 दिन सिर्फ बी ने काम किया होगा, और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो फिर लास्ट के 3 दिन में वो 12 काम कर लेगा। अब देखेंगे ध्यान से, 12 काम यानी कि यहां से यहां तक 12 काम हो गया, यहां से यहां तक कितना काम हो गया? 12। अच्छा, टोटल काम करना कितना है हमने? 60 करवाना है, 12 यहाँ पे हो गया, तो फिर यहाँ पे कितना हुआ होगा? तो आप बोलोगे भाई यहां से यहां तो 48 काम हुआ होगा, क्योंकि टोटल काम 60 है। अगर 12 यहाँ पे हो गया तो 48 यहाँ पे हुआ होगा फिर, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये 48 काम किस किसने किया होगा? तो आप बोलोगे ये एबीसी तीनों ने मिलकर किया है, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 4 7 और 5 12, एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों मिलके, तो 48 कितने दिन में कर लेंगे? कितने दिन में करेंगे? तो आप बोलोगे 4 दिन में कर लेंगे। तो 4 दिन ये और 3 दिन ये लगे हैं, यानी यहां से यहां तक, यहां से 4 + 3 यानी टोटल 7 दिन लगे हैं यहां से यहां तक। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? सबने हाँ बोलना है। क्लियर है सबको? अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल 7 दिन लगे हैं, इस आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, 7 दिन, है ना? तो ये पहली अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक से करने का तरीका ये है ना? या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसमें एक अप्रोच और आप यूज कर सकते हो। अब वो अप्रोच क्या है वो आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अब वो मैं समझाऊंगा, पहले आप ये चेप लो, है ना? चेप लो। अच्छा देखो, एक अप्रोच और आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में हम ये अप्रोच भी तो यूज कर सकते हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, यहाँ पे तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, यहाँ तक तीनों ने इकट्ठे काम किया है। अब इसके बाद छोड़ के कौन गया है? तो आप बोलोगे ए और सी छोड़ के गए हैं, तो ए एंड सी ये यहाँ पे छोड़ के चले गए। अब ए और सी छोड़ के अगर चले गए, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक टोटल काम कितना होना है? अगर ये छोड़ के चले गए तो टोटल काम 60 हमने कराना है यहां से यहां तक। मुझे एक बात बताओ कि भाई यहां तक तो ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे, यहां तक ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे। अब यहां के बाद काम खत्म होने में अब 3 दिन बचे हैं, तो कौन छोड़ के चला गया? ए और सी छोड़ के चला गया। तो हमने बोला ए और सी से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम ना छोड़ के जाओ, अच्छे बच्चे हो तुम, है ना? तुम ना छोड़ के जाओ, बदतमीजी नहीं करनी, तो छोड़ के मत जाओ। तो हमने इन्हें जबरदस्ती रोक लिया, यानी लास्ट के 3 दिन हमने बोला ए और सी को कि भाई 3 दिन ही तो बचे हैं, तुम 3 दिन और रहो हमारे पास, क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? ए और सी मिलके, ए और सी मिलके, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8 काम करते हैं। तो लास्ट के 3 दिन में, अगर एक दिन में दोनों मिलके 8 काम करते हैं, तो लास्ट के 3 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आप बोलोगे भाई 24 काम कर देंगे। 60 तो पहले भी हो रहा था यहाँ पे, जब ये छोड़ के चले गए थे, 60 तो पहले भी हो रहा था यहाँ पे, हमने इनसे जबरदस्ती रोक लिया और 3 दिन इनसे काम करवा दिया, तो 24 काम और एक्स्ट्रा हो गया, यानी काम टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे भाई 84 टोटल काम हो गया। अब टोटल काम अगर 84 है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक छोड़ के तो अब कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि हमने उन्हें रोक लिया, तो यानी तीनों ने मिलकर किया है, और तीनों मिलकर एक दिन में देख लो कितना काम करते हैं। तो आप बोलोगे 3 और 4 7 और 5 12, 12 काम करते हैं तीनों मिलके, तो 84 कितने दिन में कर लेंगे? तो आप बोलोगे 7 दिन में। एक अप्रोच हम ये भी यूज कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? है या नहीं?
बोल दो हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि भाई यहाँ से यहाँ तक तीनों काम कर रहे थे, उसके बाद ए और सी छोड़ के जा रहे थे। काम खत्म होने में 3 दिन बचे हैं, तो ए और सी छोड़ के चले गए, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये छोड़ के जा रहे हैं तो 60 काम तो पहले भी हम कर ही रहे हैं, 60 काम। अब मैंने इन्हें जबरदस्ती रोक लिया लास्ट के 3 दिन, तो 3 दिन में एक दिन में दोनों मिलके ए और सी कितने 8 काम कर रहे हैं, तो लास्ट के 3 दिन में ये 24 काम कर लेंगे। 60 तो पहले भी हो ही रहा था, इन्हें जबरदस्ती रोक लिया तो 24 काम और इन्हें एक्स्ट्रा कर दिया, यानी काम टोटल 84 हो गया। अब ये 84 जो काम है यहाँ से यहाँ तक तीनों ने मिलके किया, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं जा रहा, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 12 काम कर रहे हैं। तो 84 कितने में करेंगे, तो आप बोलोगे 7 दिन में। बात सबको क्लियर है? चेक लो फिर। अच्छा देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई सुनील किसी काम को 4 दिन में करता है। सुनील जो है किसी काम को 4 दिन में करता है, कौन? सुनील। और वेयर एज दिनेश काम को 6 दिन में करता है, ये दिनेश है, और ये काम को 6 दिन में करता है। अच्छा, रमेश, तीसरा बंदा रमेश है, मैंने यहाँ पे लिख दिया तीसरा बंदा कौन है? रमेश। अब मुझे रमेश के बारे में कुछ नहीं दिया, पर उसने ये बात बोला है कि जो रमेश है ना, वो 1.5 का मतलब होता है डेढ़ टाइम, 1.5 गुना फास्ट है सुनील से। जो रमेश है वो 1.5 गुना फास्ट है किससे? सुनील से। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई एलसीएम तो कितना आएगा हमारा, 12 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे भाई ये 4 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। अब उसने बोला है कि जो रमेश है ना, रमेश जो है वो फास्ट है, कितना फास्ट है, वो 1.5 गुना फास्ट है, किससे भाई? सुनील से। जो रमेश है वो 1.5 गुना फास्ट है। देखो कभी भी फास्ट की बात हो रही हो, फास्ट की बात हो रही हो, एफिशिएंट की बात हो रही हो, स्पीड की बात हो रही हो, ठीक है, ये सारा का सारा जो सामान है ना, चाहे फास्ट बोल दे, चाहे एफिशिएंट बोल दे, चाहे स्पीड बोल दे, इस बात का मतलब ये होता है कि ये इस बीच वाले सामान की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो बीच वाला सामान है ना, इसी को ही तो क्या बोलते हैं, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को स्पीड बोलते हैं, इसी को ही वन डे वर्क बोलते हैं, इसको ही रेट ऑफ वर्किंग भी बोला जाता है। तो अब इसकी बात हो रही है, यानी रमेश जो है वो 1.5 गुना फास्ट है। फास्ट की कभी बात होगी, स्पीड की कभी भी बात होगी, रेट ऑफ वर्किंग की कभी बात होगी, यानी वो वन डे वर्क की बात कर रहा है। तो इसका मतलब, अच्छा काम करने में गुड हो काम करने में, तब भी एक ही बात है, ठीक है, चाहे वो फास्ट बोल दे, चाहे वो एफिशिएंट बोल दे, चाहे वो स्पीड बोल दे, चाहे वो गुड बोल दे, तो इसका मतलब वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। यानी जो रमेश है ना, वो 1.5 गुना फास्ट है, किससे? सुनील से। सुनील से ये 1.5 गुना फास्ट है। अच्छा मुझे बता सकते हो इस 3 का 1.5 गुना क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई 3 का 1.5 गुना, देखो 1.5 गुना कभी निकालना तो ऐसे निकाल लेंगे, है ना, तो कितना आएगा, 3 3 9, यानी 9/2, यानी 9/2, 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5, 4.5, बदतमीज, 4.5। अब 4.5 का मतलब है कि अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये इसका 1.5 गुना, यानी फिर इससे 1.5 ज्यादा कर रहा होगा एक दिन में, यानी कितना कर रहा होगा, तो आप बोलोगे 4.5। अगर मान लो ये 6 होता, तो 6 का 1.5 गुना क्या होता? 9, तो ये 9 काम करता है एक दिन में।
है ना? तो ऐसे करेंगे। अब आपको ये नहीं पूछा कि रमेश कितने दिन में करेगा, आपको ये पूछा कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम को करेंगे। तो इन एसडीआर, एसडीआर का मतलब जानते हो? एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। वो नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, हमारा ये कौन है, सुनील है, और ये कौन है, दिनेश है, और ये रमेश है। अब ये तीनों मिलके कितने में करेंगे, तो आप मुझे बता सकते हो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 9.5, यानी 9.5 करते हैं एक दिन में। तो 12 काम टोटल कितने दिन में कर लेंगे, तो आप बोलोगे भाई 12/9.5। अच्छा, 12/9.5 का मतलब क्या होता है? 12/9.5, 9.5 को हम बेसिकली 95/10 लिख सकते हैं। 95/10 लिख सकते हैं। 5 पे काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 19 पंजे 95 होता है। ये 2 नीचे से यहाँ पे गुणा हो जाएगा जाके। ये बात तो सारे जानते हैं, नहीं भी जानते तो मान लो। तो हमारा ये आंसर आएगा। अब इसे लिखेंगे क्या, इसे एक बार जाएगा, है ना, 19 का 19 आगे बढ़े 5, तो बटे 19, है ना। तो हमारा ये आंसर आएगा। तो ये तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दिस आपने टिक करना है। ठीक है, आपने नन ऑफ दिस टिक करना है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। हमारा आंसर ये आएगा। बात सबको क्लियर है ना? तो लिख लो इसे अच्छे से। अच्छा देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में, अच्छा समझ में आ रहा है ना तुम्हें? सबने ध्यान से पढ़ना है, और जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, है ना। और क्वेश्चन जो है, आपको देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैथ में रिपीट होते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तभी तो आप एक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, और वो रिपीट क्वेश्चन आप बार बार जब देखोगे एग्जाम में, तो उन पे टिक मार दोगे, ऐसे आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तभी बता रहा हूँ तुम्हें कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं एग्जाम में। कोई क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ गया, वो सीजीएल में आ जाएगा। सीजीएल में तो स्टेट में तो बहुत वही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। हरियाणा के कभी एग्जाम देखना सीईटी का, इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे एचएसएससी लेता था, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इधर सीजीएल से या सीएचएसएल से, एमटीएस से, या फिर बैंकिंग से रिपीट होते हैं वहां पे। चाहे पंजाब की आप बात कर लो, है ना, किसी भी स्टेट का जो एग्जाम है वो सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। इस बात का मतलब ये है, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, ये ए है, ये बी है, ये टुगेदर है। टुगेदर तो जानते हो, साथ में मिलके। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों मिलके काम को 14 डेज में कर लेते हैं। कितने डेज में कर लेते हैं? 14 डेज में कर लेते हैं। ए जो है वो ट्वाइस गुड वर्कमैन है बी से। ए जो है वो ट्वाइस गुड, देखो कभी भी गुड, और चाहे कभी भी गुड की बात कर ले, वो कभी भी एफिशिएंट की बात कर ले, कभी भी स्पीड की बात कर ले, कभी भी वन डे वर्क की बात कर ले, तो यहां पे कभी भी रेट ऑफ वर्किंग की बात कर ले, ये सारी की सारी बातें एक है। अब ये गुड वर्कमैन है, ए जो है गुड वर्कमैन है बी से ट्वाइस गुड है। ट्वाइस गुड का मतलब ये है कि अगर अगर ये एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में ये 2 काम करता होगा, यानी जो ए है वो इससे ट्वाइस गुड है। अगर ये एक दिन में 8 करता है तो ये 4 करता होगा, अगर ये 1 करता है तो ये 2 करता होगा। तो आप कुछ भी मान के अपना आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो ए है वो ट्वाइस गुड वर्कमैन है बी से। कुछ भी मान लो यहाँ पे, बस आपने इसका डबल मानना है, क्योंकि ये रेशो होती है, बेसिकली ये रेशो होती है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, बस आपको इसको डबल रखना है इससे।
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो यहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई नीचे से कभी भी ऊपर जाते हैं, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बात समझाई थी कि नीचे से कभी भी ऊपर जाएंगे तो हमेशा गुणा होता है, और ऊपर से नीचे कभी भी आएंगे तो हमेशा डिवाइड होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 42, यानी टोटल काम हमारा 42 आ जाएगा। अब आपको पूछा किसके बारे में है? ए अलोन, ए जो अकेला कितने में करेगा? तो 42/2 यानी 21 दिन में। इस बात का मतलब ये है कि अगर टोटल काम 42 है, एक दिन में जो ए है वो 2 काम कर रहा है, तो 42 कितने दिन में कर लेगा? तो आप बोलोगे 21 दिन में। यानी ऊपर से नीचे कभी भी आते हैं तो भाग होता है, बट नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा भाई? नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा गुणा होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा भाग होगा। बात सबको क्लियर है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ए बी और ए प्लस बी। अच्छा, ए जो है अकेला कितने में, ये आपको पूछा था। अच्छा, ये ट्वाइस वर्कमैन है इससे, है ना? ट्वाइस यानी अगर ये 14 डेज में काम को कर लेते हैं, ये ट्वाइस है इसका। बस इसे ट्वाइस मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। आप मान लो इसे 4 मान लिया, इसे 2 मान लिया मैंने। 4 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 14 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे कैसे लिखते हैं? यहाँ पे तो हमारे पास टोटल वर्क नहीं दे रखा, तो हम ये बात जानते हैं कि इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं। तो 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 14 छिक्के कितना होता है भाई? हाँ जी, 14 पंजे 70, 14 छिक्के कितना होता है? 84, यानी टोटल काम 84 हो जाएगा। और आपको ये पूछा कि ए कितने में करेगा? तो 84/4, 84/4 यानी कितना आंसर हो जाएगा हमारा भाई? 21। आंसर आपका सेम आएगा, देख लो चाहे। आंसर आपका सेम आएगा। तो नीचे से कभी भी ऊपर जाते हैं तो हमेशा गुणा होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा भाग होता है। ये दोनों बातें आपने दिमाग में डाल लेनी है अच्छे से, ठीक है? तो आप इसे लिख लो। अच्छा, देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि जो ए है वो थ्राइस गुड वर्कमैन है एज बी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी भी गुड की बात हो रही हो, एफिशिएंट की बात हो रही है, रेट ऑफ वर्किंग की बात हो रही है, तो वहां पे एफिशिएंसी की बात होती है। बेसिकली एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्वेश्चन में लिखा है जो ए है वो थ्राइस गुड वर्कमैन है बी से। बी से थ्राइस गुड वर्कमैन है। इस बात का मतलब ये है, यानी जो ए है ना, ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। अगर ये ए करता है, क्योंकि जो ए है वो थ्राइस गुड है इससे बी से। इसका मतलब गुड का मतलब काम करने में अच्छा है, काम करने में अच्छा है, मतलब एक दिन में अगर ये 3 काम करता होगा तो ये एक ही करता है। अगर ये एक दिन में 1 करता है तो ये 3 करता होगा। अगर एक दिन में 2 करता है तो ये 6 करता होगा, क्योंकि ये गुड है वर्कमैन। यानी एक दिन में 3 गुना ज्यादा काम करता है। इस बात का मतलब ये 3 गुना काम करता है इससे। 3 गुना ज्यादा नहीं, 3 गुना काम करता है इससे। ये बात सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है, चाहे वो एफिशिएंसी बोल दे, चाहे वो रेट ऑफ वर्किंग बोल दे, चाहे स्पीड बोल दे। अच्छा, एक और इसका नाम था, चाहे वो वन डे वर्क बोल दे, एक ही बात है इन चारों की। अच्छा, चाहे वो गुड बोल दे, चाहे वो गुड बोल दे, तो एक ही बात है। तो ये सारा का सारा यानी एक ही बात है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये एफिशिएंसी का रेशियो है, अच्छा एफिशिएंसी बोल लो चाहे स्पीड बोल लो, स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। टाइम ही तो क्या होता है? डेज। डेज टाइम ही तो होता है। डेज क्या होता है? टाइम। स्पीड और टाइम एक दूसरे के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है तो हमेशा डेज का या टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। ये बात तो सारे जानते हैं, नहीं भी जानते तो मान लो, है ना, कि भाई ये हमारे पास जो है एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो डेज का रेशो या फिर टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1:3। ये डेज का रेशो है और आपको कितने डे लेस बोला है, कितने डे लेस बोला है, तो आप बोलोगे भाई कितने डे लेस है, 10 डे। क्योंकि जो ए है ना वो 3 टाइम स्पीड से काम करता है इससे, इसी वजह से वो, अच्छा जो बंदा काम करने में स्पीड जिसकी ज्यादा होगी तो वो टाइम कम लेगा ना, तो इसी वजह से वो लेस टाइम ले रहा है, 10 घंटे, 10 दिन कम टाइम ले रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है कि, तो 10 डे लेस। अच्छा कभी भी क्वेश्चन में रेशो दे रखी हो, लेस बोला हो या फिर मोर बोला हो या फिर एक्सीड बोला हो या फिर यंगर बोला हो, ओल्डर, इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज हो रहा है तो इस बात का मतलब है कि वो हमेशा डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कितने दिन कम, कितने दिन कम, कितने दिन कम, 10 दिन कम ले रहा है। तो ये डेज का रेशियो है और ये हमारे पास जो है आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। कभी भी क्वेश्चन में लेस मोर एक्सीड यंगर ओल्डर रखा दे रखा हो और कभी भी यहाँ पे रेशियो दे रखा हो तो इसका मतलब वो किसका, वो डिफरेंस का केस है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 2 का। पर क्वेश्चन में 2 पार्ट का डिफरेंस है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने डे लेस ले रहा है वो, 10 दिन लेस ले रहा है, यानी 2 पार्ट की वैल्यू 10 है तो 1 पार्ट की 5 आ जाएगी। अगर 1 पार्ट की 5 है, अगर 1 पार्ट की 5 है तो 1 पार्ट की कितनी आ जाएगी, 5, और यहाँ पे 3 पार्ट की कितनी आ जाएगी बता सकते हो मुझे, 15 दिन। यानी ए जो है पूरे काम को करने में 5 दिन लेता है और बी पूरे काम को करने में 15 दिन लेता है। तो आपको बी के बारे में पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन। ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि उसने ये बोला था ए जो है वो थ्राइस फास्ट है, इससे थ्राइस गुड वर्कमैन है बी से, यानी एक दिन में अगर ये एक काम करता है तो ये 3 करता होगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी कह लो चाहे स्पीड कह लो, और एफिशिएंसी का रेशियो डेज की रेशियो का हमेशा उल्टा होता है, तो इसके रेशियो हम उल्टा कर लेंगे। हमने उल्टा क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पे डेज दे रखे थे तो इसलिए ये डेज का रेशियो आ गया, क्योंकि सेम चीज होगी ना, सेम सेम कर लेना आपने, है ना, कि भाई यहाँ पे अगर डेज का रेशियो है तो यहाँ भी आपको डेज ही दे रखे हैं, इसलिए मैंने रेशियो उल्टी की थी, है ना, समझ रहे हो बात को। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये लेस मोर एक्सीड यंगर ओल्डर कभी भी दे रखा हो, यानी डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, कितने का डिफरेंस है, 2 पार्ट का, 2 पार्ट की वैल्यू 10 है, 2 पार्ट की वैल्यू 10 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, तो 1 पार्ट की 5, 3 पार्ट की 15 आ जाएगी। ये बात आपको रेशियो में अच्छे से पढ़ाई हुई है, लिख लो आप इसे, है ना, समझ तो आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो मान लो। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इस पे आपने 5 स्टार डाला है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये होगा कैसे क्वेश्चन, पहली बात तो ये है लोगों को इसकी स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती, तो आपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना, स्टेटमेंट में कभी क्या कहना चाहता है वो समझो। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए डज हाफ, देखो आपने ना इसके पहली बात तो ये है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इसके आपने मीनिंग पे नहीं जाना बिल्कुल भी, आपने इसे शॉर्टकट, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, सीधा का सीधा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं इधर समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है कि मान लो कभी किसी को समझाना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि हम पहले तो डायरेक्ट लिख लो आप, क्वेश्चन में लिखा है कि ए डज हाफ, ये ए है ये बी है, क्वेश्चन में लिखा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, 3/4 ऑफ द टाइम। इस बात को सीधे के सीधे ऐसे लिख लो, किसी ने ये नहीं पूछना शॉर्टकट में, किसी ने ये नहीं पूछना होता कि ये आया कैसे, क्वेश्चन में लिख दो। क्वेश्चन में लिखा कि ए डज हाफ वर्क
ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो इस चीज को रेशो में ऐसे लिख देंगे। अच्छा, कभी भी फ्रैक्शनल रेशो दे रखा हो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे और इसकी गुणा यहाँ पे 4 की गुणा होगी तो 4 आएगा और यहाँ पे इस 2 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 6। तो ये बेसिकली रेशो जो आएगा ना आपके पास, ये जो रेशो आएगा ये एफिशिएंसी का रेशो आएगा, एफिशिएंसी का रेशो आएगा। इस बात का मतलब ये है कि जो ए है, ए जो है एक दिन में अगर 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों मिलके ये कितने दिन में करेंगे वो आपको क्वेश्चन में शायद दे रखा है कि दोनों टुगेदर, दोनों मिलके काम को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलके काम को 18 दिन में करते हैं। अच्छा, 2 और 3 5, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। मुझे आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, बता सकते हो? तो आप बोलोगे भाई नीचे से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे। 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा फिर 90, यानी टोटल काम हमारा 90 हो गया। अब पूछा क्या है आपको कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी कितने में करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा भाग करते हैं, तो 90 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा फिर हमारा 30, यानी बी अकेला 30 दिन में काम को कर देगा। और ए के बारे में पूछ लेगा तो 45 दिन, पर क्योंकि आपको पूछा किसके बारे में है, बी के बारे में, तो इसलिए बी हम ऐसे लिख देंगे। तो डायरेक्ट पेपर में आपने ऐसे करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा था कि भाई ए डज हाफ वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, तो इस चीज को रेशियो में ऐसे लिख देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी को कहां रखते हैं, बीच में। एफिशिएंसी को कहां रखते हैं, बीच में, यानी बीच में रख देंगे 2:3, और यहाँ पे दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 5 18 इंटू 5 90, और बी का पूछा है तो भाई कितना आ जाएगा फिर हमारा 30। नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा गुणा होता है। तो ये बेसिकली मेथड होगा, आपने ऐसे करना है। एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं इधर समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है अब पूरा अच्छे से समझना। यहाँ पे मैं वर्क लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम। यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, ये वर्क है, ये ए की बात हो रही है, यहाँ पे बी की बात हो रही है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए डज हाफ वर्क, ए जो है हाफ काम कर रहा है बी से, तो इस बात को ऐसे लिख ले हम, ए डज हाफ वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, इन 3/4 ऑफ द टाइम, यानी अगर ये 1 घंटा ले रहा है तो ये इसका 3/4 गुना, 3/4 ऑफ द टाइम, इसका 3/4 ऑफ द टाइम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे 4 मान लू, अगर मैं इसे 4 मान लू तो ये वाला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए डज हाफ वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, 3/4 टाइम, है ना, यानी ये 1 है तो ये 3/4 होगा। अब इस रेशो को कैसे सोल्व करते हैं, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 1 की गुणा यहाँ पे होगी, 4 की गुणा यहाँ पे होगी, यानी बेसिकली हम इसे 3/4 लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या टाइम अलग अलग हो सकता है हमेशा? एफिशिएंसी वर्क हो चाहे एफिशिएंसी, वर्क को ही एफिशिएंसी बोलते हैं, बात हम जानते हैं, चाहे वर्क हो चाहे एफिशिएंसी हो, एक ही बात है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, कि ये टाइम है हमारा और ये क्या है हमारा, एफिशिएंसी है, वर्क है। देखो एफिशिएंसी कब निकलती है, जब टाइम सेम हो, यानी आपको टाइम मस्ट बी सेम, जो टाइम है वो सेम आपको चाहिएगा। तो क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि एक दिन में किए गए काम को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। एक दिन में ए 10 काम करता है, एक दिन में बी 20 काम करता है, तो एफिशिएंट कौन है, जो 20 करेगा एक दिन में। एक दिन का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं कि भाई जो बी है वो 10 दिन में 4 काम कर रहा है, जो ए है वो 10 दिन में 4 काम कर रहा है, जो बी है वो 10 दिन में 20 काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी बता दोगे कि भाई एफिशिएंट कौन है, क्योंकि सेम डे का अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि जो ए है, ए जो है 2 दिन में 20 काम कर रहा है, और जो बी है वो 2 दिन में जो है 10 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम सेम है, क्योंकि 2 दिन की बात हो रही है, 2 दिन का कंपैरिजन हो रहा है, तो 2 दिन में 20 काम कर रहा है, 2 दिन में 10 काम कर रहा है, तो एफिशिएंट कौन होगा ज्यादा, ए। आपने कैसे एकदम से बता दिया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली टाइम सेम था, टाइम सेम था, तब आपने डायरेक्ट बता दिया। अगर टाइम सेम ना होता तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। ये 2 दिन है, ये मान लो 1.5 दिन में लिख देता है यहाँ पे, तो आपको थोड़ी दिक्कत आती ना फिर, तो इसलिए टाइम सेम करना पड़ेगा। तो टाइम सेम कर लो, यहाँ पे 3 है 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, है ना, और यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे हम, 3 से, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अच्छा, इस 3 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6। तो बस ये एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, है ना, एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। इसे जब आप काटोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 2:3, 2:3 आ जाएगा। तो वही चीज हमने सीधे लिख दी, देखो यहाँ पे 2:3 हमारा सीधे ही आ गया था एफिशिएंसी। समझ रहे हो बात को? तो ये इसका मेथड है, ये कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और आपने एग्जाम में कैसे करना है, हमने सिर्फ ध्यान इस पे देना है। वो चलो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको आना चाहिए, पर आपने ध्यान ज्यादा इस पे देना है। ठीक है, तो लिख लो आप इसे फिर।
अच्छा देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और जल्दी से उड़ा देना है। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, चलो 1 मिनट आपके पास, और जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा। फेंक के मारना है आंसर, आपने कमेंट में लिखना है आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। आपने क्वेश्चन को ना डायरेक्ट उड़ा देना है। देखो कैसे, क्वेश्चन में लिखा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो इस बात को ऐसे लिख लेना है। अब इसको सोलो कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दो तरीके होते हैं सोलो करने के, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। जैसे 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 को पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो अब 6 से यहाँ पे करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इसे सोलो करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। बेसिकली ये जो रेशो आया है ये एफिशिएंसी का रेशो है, और एफिशिएंसी को तो हम बीच में लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से। और क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों दे टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, है ना। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों मिलके काम को 10 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलके काम को 10 दिन में कर लेते हैं। मुझे ये बात बताओ कि दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 10 × 4 यहाँ पे 40 आ जाएगा। आपको पूछा किसके बारे में, बी के, तो बी कितना आ जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर, 40 दिन। यानी बी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आप बोलोगे भाई 40 दिन। बात सबको क्लियर है, तो चेप लो इसे, 40 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, 40 दिन लिख लो इसे। क्वेश्चन में लिखा है, देखो, वर्क डन बाय ए इन 1 day इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 day। यानी जो ए है वो बी से आधा काम करता है एक दिन में। यानी एक दिन में जितना ए काम करता है और बी काम करता है, एक दिन में बी जितना काम करता है ए उसका आधा काम करता है एक दिन में। ये बात समझ में आ गई आपको, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन में लिखा है वर्क डन बाय बी इज हाफ द वर्क डन बाय सी इन 1 day। यानी कि जो बी है एक दिन में सी का आधा काम करता है। यानी एक दिन में जितना सी काम करता है बी उसका आधा काम करता है एक दिन में। यानी एक दिन का कंपैरिजन हो रहा है, और एक दिन के काम को ही तो क्या बोलते हैं, एक दिन के काम को ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ए है ना वो बी से आधा काम करता है एक दिन में। और फिर दूसरी लाइन में बोला है कि जो बी है वो सी से आधा काम करता है। वर्क डन बाय बी इज हाफ द वर्क डन। यानी जो बी है वो हाफ काम करता है
सी से एक दिन में। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास है क्या? तो एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, ये मतलब कि ये वर्क का रेशो है। ये वर्क ही तो है। अच्छा, वर्क को ही क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। वर्क को ही तो क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बताओ तुम, मुझे एक बात बताओ कि ये जो रेशो है, ये रेशो हम पहले तो क्लब कैसे करेंगे? आप ये जानते हैं कैसे क्लब करते हैं? देखो यहाँ पे इन दोनों रेशो में कॉमन कौन है? बी। तो बी को सेम बना लो दोनों में। मुझे बताओ बी यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो आप इस 1 को भी 2 बना लो। तो 2 कैसे बनेगा? 2 से गुणा करके, पर पूरी रेशो को करना पड़ेगा गुणा। तो फिर यहाँ पे ये 1 रेशो 2 तो रहेगा ही। 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 रेशो 4 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया भाई? 1, ये बी 2 है और ये 4 है। अब ये जो रेशो है, ये बेसिकली एफिशिएंसी का ही रेशो आ गया, और एफिशिएंसी को ही तो हम बीच में लिखते हैं। एफिशिएंसी को ही तो हम बीच में लिखते हैं। तो 1, 2, 4, तो ये तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। और सी अकेला, सी जो अकेला है वो 7 दिन में काम को करता है, तो ये सी आ गया 7 दिन में। अब पर आपको ये नहीं बोला कि सी कितने में काम को करता है, वो तो आपको दिया ही है सी कितने में करता है। आपको ये बोला कि तीनों मिलके कितने में करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, 7 चौके 28, यहाँ पे टोटल काम 28 हो जाएगा, ये बात जानते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं। 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 काम को ये तीनों मिलके कितने में करेंगे? तीनों मिलके एक दिन में 7, 4 और 2 6 एक 7, 7 काम करेंगे। तो 28/7 यानी कितना आ जाएगा? 4 दिन। यानी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो आंसर क्या आएगा आपका? 4 दिन। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये बोला था कि जो ए है ना वो बी से आधा काम करता है एक दिन में, एक दिन में, और जो बी है वो सी से आधा काम करता है एक दिन में। यानी एक दिन के काम को ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। इसका मतलब ये एफिशिएंसी दे रखा है, पर इसे क्लब करना पड़ेगा आपको। बी दोनों में कॉमन है, पर बी अलग अलग है। बी को सेम बनाना चाहिए क्योंकि बी तो सेम ही है ना। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो बस ये हम बराबर कर लेंगे। ये 2 है तो कोशिश करो इसे भी 2 बना लो, गुणा कर देंगे 2 से। एक मेथड थे, एक मेथड और होता है, वो आपको बताऊंगा, रेशियो में बता रखा है मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, तो अब बस इसे क्लब कर लेंगे तो 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। सी 7 दिन में करता है, तो 7 चौके 28, टोटल काम 28 हो जाएगा। तो फिर अब ये तीनों मिलके कितने में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7, यानी 28/7 यानी कितना हो जाएगा? 4 दिन। बात सबको क्लियर है? तो बस लिख लो आप इसे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, जो अगली टाइप है ये अल्टरनेट डेज वाली है भाई। अल्टरनेट डेज, हेडिंग डालेंगे अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डे का मतलब जानते हो? अल्टरनेट डे का मतलब जानते हैं? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उस काम को जो है, सेम काम को जो है 15 दिन में करता है। एलसीएम दोनों का 30 आएगा, बात हम जानते हैं। 30 को जब इससे भाग करेंगे 3 आएगा, 30 को जब इससे भाग करेंगे 2 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड ए स्टार्ट द वर्क। आपको क्वेश्चन में ये हमेशा दिया जाएगा कि स्टार्ट काम को कौन कर रहा है, तो काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? ए। यानी पहले दिन ए ने काम किया है, अगले दिन बी ने काम किया होगा, फिर ए ने काम किया है, फिर बी ने काम किया, ऐसे कर करके काम खत्म हो गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले दिन किसने काम किया? ए ने। तो पहले दिन ए ने कितना काम कर दिया होगा? 3। अगले दिन बी ने कितना काम कर दिया होगा? 2।
अगले दिन फिर ए ने 3 फिर बी ने 2। अब ऐसे-ऐसे करके या तो ऐसे-ऐसे करके निकाल लो कितने दिन लगेंगे टोटल, या फिर हम ऐसा करेंगे कि भाई पहले दिन अगर ए ने किया है और दूसरे दिन बी ने किया है तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया होगा? तो 2 दिन में टोटल 5 काम हो गया। 2 दिन में टोटल 5 काम हो गया और काम करना कितना है? 30। तो 2 दिन में अगर 5 काम हो गए तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है तो इसका मतलब यहाँ 6 का मल्टीपल होगा तो कितना होगा? 12 दिन, यानी 12 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 30। तो आपको यही पूछा है कि टोटल काम 30 कितने दिन में हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे फिर। ये बात सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि 2 दिन में अगर 5 काम हो गए तो मुझे ये बताओ कि भाई 30 काम कितने दिन में हो गया होगा, तो आप बोलोगे 6 का मल्टीपल ये है तो इधर भी 6 का मल्टीपल यानी 12 दिन में हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि स्टार्ट अगर बी करेगा तो बी अगर स्टार्ट करेगा तो पहले दिन 2 कर देगा और ए अगले दिन 3 करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन में बेसिकली 5 काम हो रहा है तो 30 कितने में हो जाएगा भाई? 12 दिन में। तो इस चीज से कभी-कभी फर्क पड़ता है, बात ध्यान रखना, हमेशा नहीं पड़ेगा, कभी-कभी फर्क पड़ता है। लिख लो फिर इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी, ये भी अल्टरनेट डे वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ। फर्स्ट डे ए असिस्ट बी, पहले दिन ए ने बी को असिस्ट किया, एंड सेकंड डे सी असिस्ट ए। इफ दे वर्क इन सच अ वे, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल फिनिश। इस बात का मतलब ये है, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कवि ये कहना चाहता है कि पहले ए 12 में, ये 15 में और ये 20 दिन में। एलसीएम हम जानते हैं कि 60 आएगा। अब 60 को इससे भाग करेंगे 5 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे 4 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे 3 आएगा। अच्छा, पहले दिन की कहानी समझते हैं। पहले दिन हुआ क्या भाई? पहले दिन जो है ना कि ए ने बी को असिस्ट किया। पहले दिन ए ने बी को असिस्ट किया, यानी पहले दिन ने ए और बी ने मिलकर काम किया। अगले दिन यानी सेकंड डे जो है क्या था? सेकंड डे जो है सी ने ए को असिस्ट किया, यानी पहले दिन ए और बी मिलके काम करेंगे। तो ए और बी पहले दिन मिलके कितना काम कर देंगे? तो आप बोलोगे 5 + 4 यानी 9 दिन, 9 काम कर देंगे। अब अगले दिन सी और ए ने काम किया, सी और ए एक दिन में मिलके कितना काम कर देंगे? तो आप बोलोगे 8। यानी मुझे बता सकते हो कि 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ होगा? तो आप बोलोगे 17 काम। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर होगी कि भाई पहले दिन ए ने असिस्ट किया बी को, यानी ए और बी ने मिलकर काम किया पहले दिन दोनों मिलके 9 काम कर देंगे। अगले दिन फिर सी ने असिस्ट किया बी को, यानी अगले दिन सी और ए इकट्ठे काम करेंगे तो 8 काम हो जाएगा। तो टोटल 2 दिन में 17 काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ काम कराना कितना है? तो आप बोलोगे भाई 60 काम कराना है। तो इस 17 को 60 कैसे बनाएंगे?
तो आप बोलोगे भाई 17 के पहाड़े में 60 तो नहीं आता, ये बात तो जानते हैं 17 के पहाड़े में 60 नहीं आता। तो हम 17 चौके 68, 17 तिये 51, 17 चौके 68 यानी 68 यानी 4 से गुणा करेंगे तो 60 से ऊपर हो जाएगा काम। पर हमने ज्यादा काम थोड़ी करना है, हमने 60 ही करना है, तो कम पे आ जाओ, यानी 3 से गुणा कर देंगे। ये पता चला 4 से क्यों नहीं गुणा किया, हम आसपास जाएंगे। अगर टेबल में नहीं आता ना तो फिर हम आसपास जाते हैं और वो भी पहले जाएंगे। अब कितने देखो, ये 6 दिन में, 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप बोलोगे 17 तिये 51, तो 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 दिन में 17 काम। तो भाई हम आसपास जाएंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से, यानी 6 दिन में टोटल 51 काम हो जाएगा। 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 7वें दिन कौन काम करेगा, 7वें दिन कौन काम करेगा? ये बात सुनो, 7वें दिन हमेशा जो ऑड नंबर ऑफ डे पे कौन काम कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो पहले दिन ये करेंगे, तीसरे दिन ये काम करेंगे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 101वें दिन भी ये करेंगे। यानी ऑड नंबर ऑफ डे पे हमेशा पहला बंदा काम करेगा और इवन नंबर ऑफ डे पे हमेशा ये दूसरे बंदे काम करेंगे। तो ये बात जानते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूंगा भाई 120वें दिन कौन काम करेंगे, तो आपने एकदम से बता देना ये करेंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डे पे ये काम करेंगे, ऑड नंबर ऑफ डे पे ये काम करेंगे। ये बात तो सबको क्लियर है, होगी, है ना? मुझे एक बात बताओ कि भाई 2 दिन में 17 काम हो रहा है, तो भाई फिर 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। अब 7वें दिन कौन काम करेंगे, तो आप बोलोगे भाई ए प्लस बी। 7वें दिन यानी एक दिन और 7वें दिन कौन, ए प्लस बी काम करेंगे, और ए प्लस बी कितना काम कर देंगे 7वें दिन, 9। यानी 7 दिन में टोटल कितना काम हो गया, तो आप बोलेंगे 60। हमें 60 ही काम कराना है, 60 ही काम कराना है, तो इसलिए 7 दिन लगेंगे। तो 7 दिन हमारा आंसर है, 7 दिन हमारा आंसर है। तो ये नोट कर लो। अब आपने मुझे ये बताना है, आपने मुझे कमेंट में ये जरूर बताना है कि अगर स्टार्ट काम को सी और ए करते तो भाई काम कितने दिन में खत्म होता। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने ये जरूर करके आना है, आपने ये जरूर करके आना है। ये आपके लिए HW है। HW का मतलब जानते हो? HW का मतलब होमवर्क। ये आपके कुछ लोग रेंट पे रहते हैं तो उनके लिए रेंट वर्क है, रेंट वर्क है। जो रेंट पे रहते हैं रेंट वर्क, जो अपने घर में रहते हैं उनके लिए होमवर्क। अब सुनो, ये बात सबको क्लियर है? चलो ये चेप लो पहले। अच्छा देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर
पहले दिन देखो इसमें बोला कि पहले दिन ए ने असिस्ट किया बी को और सेकंड डे सी ने असिस्ट किया ए को। बट अगर ये चीज अगर उल्टी थी होती कि पहले दिन ए और सी काम करे और अगले दिन ए और बी काम करे, तब आंसर पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो पहले दिन सी और ए अगर मिलके काम करेंगे तो 8 काम कर लेंगे और अगले दिन ए और बी मिलके काम करेंगे तो 9 काम कर लेंगे, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 2 दिन में 17 काम हो जाएगा। हम फिर वही आसपास जाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे दोनों साइड, 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 दिन, यानी 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। यहां तक तो कहानी सेम है, यहां तक तो कहानी सेम है। पर इसके बाद क्या होगा? अब अगर मैं बोलूंगा भाई 6 दिन में 51 काम हो गया, अब 7वें दिन कौन काम करेगा? 7वें दिन तक ये काम करेंगे तो यानी अगले ही दिन 8 काम होगा, तो टोटल काम 59 हो जाएगा। कितने में? 7 दिन में। अब 8वां दिन भी तो लगेगा ना, क्योंकि काम तो हमें 60 करना है। पर मुझे एक बात बताओ, अब अगले दिन कौन काम करेंगे? अगले दिन यानी कि 8वें दिन तो ये काम करेंगे ए प्लस बी, पर इनका पूरा दिन थोड़ी लगेगा, क्योंकि पूरे दिन में तो 9 काम करेंगे। हमें कराना है कितना काम है? एक काम कराना है। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई फिर क्या 8वां दिन पूरा लग जाएगा? तो आप बोलोगे 8वां दिन नहीं पूरा लगेगा, क्योंकि 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 मुझे बताओ काम बचा कितना है? काम बचा कितना है? तो काम तो एक ही बचा है, काम तो एक ही बचा है, तो एक काम बचा है। पर पूरे दिन में कितना काम करते हैं? वो 9 काम करते हैं। तो इसका मतलब 1/9वां हिस्सा लग जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर पूरे पूरे दिन में वो 9 काम करते हैं, तो फिर एक काम कितने में करेंगे? 1/9 में, तो इतना टाइम लगेगा, फिर इतना टाइम लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टार वाली बात है, इसे ध्यान में रखना। क्योंकि भाई अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई 7 दिन में 59 काम हो गया, अब 8वां दिन पूरा थोड़ी लगेगा, क्योंकि 8वें दिन में तो 9 काम हो जाएगा ना, पूरा दिन नहीं लगाएंगे वो सिर्फ क्या करेंगे? वो सिर्फ एक ही तो काम करना है, एक काम करना है आउट ऑफ 9, यानी पूरे दिन में 9 करते हैं तो 1/9वां हिस्सा। अगर पूरे दिन में टोटल 9 घंटे वो काम करते हैं तो उनका 1/9वां हिस्सा ही लगेगा फिर, क्योंकि काम एक बचा है, तो 7 से ही 1/9 आंसर होगा फिर। क्लियर है? समझ में आ गई तो ठीक है, वरना फिर छोड़ देना। ठीक है, इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा देखेंगे भाई, क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में करता है। इफ ए असिस्ट अल्टरनेटली बाय बी ऑन वन डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे, यानी ए असिस्ट करता है बी को पहले दिन और अगले दिन वो सी को असिस्ट करता है। क्वेश्चन समझ गए तुम? क्वेश्चन मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तुम्हारे लिए है घर से, पर मैं थोड़ा सा तुम्हें सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ए जो है 30 में, बी 50 में और ये 40 में। अच्छा मुझे एलसीएम बताओगे कितना आएगा? क्योंकि अगर मैं इस 0 0 0 को भूल जाऊं तो 4 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 5 चौके 20, 20 दिए 60, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा हमारा। पर एक जीरो क्योंकि लग रही है तो इसलिए 600। और यहाँ पे इसको जब आप भाग करोगे तो हमारा 20 आएगा, इससे भाग करेंगे हमारा तो कितना आएगा? 12 आएगा, इससे भाग करेंगे हमारा तो कितना आएगा? फिर 15 आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा पहले दिन देखो क्वेश्चन में लिखा है कि पहले दिन फर्स्ट डे जो ए है वो असिस्ट कर रहा है बी को,
पहले दिन बी को असिस्ट कर रहा है, अगले दिन जो ए है वो सी को असिस्ट कर रहा है, यानी ऐसे काम हो रहा है भाई। पहले दिन ए और बी ने काम किया होगा तो 32 कर दिया होगा, 32 कर दिया होगा। अगले दिन ए और सी ने काम किया होगा तो कितना, 35 कर दिया होगा। यानी टोटल 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 मुझे बता सकते हो कि 2 दिन में कितना काम हो गया होगा, तो टोटल हमारे पास 67 काम हो गया होगा। तो बस ऐसे है, अब इसके आगे आपको खुद करना है, और मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ऐसे होगा, ये आपके लिए है। आपने इसका आंसर निकालना है, आपने इसका आंसर निकालना है, और आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के मिलने चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि सभी तुम पढ़ते भी हो या नहीं। तो सबने पढ़ना है, और इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में मैंने देखना है, पूछना भी है तुमसे। मैं सबको देखता हूँ, तुमको बैठे हो कि तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं। सभी को, घर वालों को आपको फील होना चाहिए कि आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो बस कोशिश करनी है कि ज्यादा टाइम ना आपको किसी को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास तो अभी हमारी 21 साल एज है, 22 साल एज है, 23 साल एज है, 24 साल एज है। टाइम का पता नहीं चलता, अगर टाइम पे जॉब मिल जाए ना तो उस जैसी खुशी नहीं है। वरना फिर 30, 32, 33 में जॉब लगोगे तो फिर जो बंदे के सपने होते हैं ना वो कोई और ले जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बस मेहनत करनी है जितना हो सके। और कोई भी डाउट होगा, किसी भी रिलेटेड डाउट होगा, तो मैं आपको आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना, और बाय बाय, टेक केयर, है ना? पढ़ते रहिए। और कोई भी एग्जाम आ रहा है, आपने बस अपने ये नहीं देखना कि एग्जाम कोई नहीं है तो तैयारी हम छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम जब आएगा, एग्जाम को कोई भी प्रिपरेशन अगर चाहिए होती है, 6 महीने पहले लगना पड़ता है एग्जाम के लिए, तब जाके तैयारी अच्छी होती है। क्योंकि आजकल सिलेबस ही इतना ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल 1-2 लाख बच्चा बढ़ता रहता है। एक तो पॉपुलेशन तुम्हारी नंबर 1 में है, ये तो तुम जानते ही हो, है ना? 121 थी पहले, अब कितनी होगी? अब 142 के आसपास है, 140-42 के आसपास है। तो इसलिए पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना? चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा अपना, है ना? पढ़ते रहिए।